बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे हिस्ट्री से। हमारा टॉपिक है हिस्ट्री से एक बात है। एक वर्ड आपने सुना होगा, हो सके इसकी हिस्ट्री आपको मालूम न हो। हॉर्स ट्रेडिंग की हम टर्मिनोलॉजी सुनते हैं, लफ्ज़ सुनते हैं, तो इनकी हकीकत क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, आज हम वो डिस्कस करेंगे कि हॉर्स ट्रेडिंग सबसे पहले कहाँ से ये लफ्ज़ निकला और इसके पीछे क्या हिस्ट्री थी, क्या तारीख़ थी, क्या वाक़या था। तो आते हैं हिस्ट्री में। एक बहुत बड़ी नामवर शख्सियत है, दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, चंगेज़ खान। कहते हैं कि दुनिया के फ़ातिहीन और जर्नल में बहुत बड़ा नाम चंगेज़ खान का आता है। 1227 में 56 साल की उम्र में डेथ हुए हैं। तो उसके बाद मंगोलिया के हैं, शुमाली चीन जिसे कहा जाता है, चाइना की शख्सियत हैं। तो बहुत बर्बरियत का नाम है चंगेज़ खान। जब लिया जाता है तो जबर का नाम हमारे सामने आता है, मगर हकीकत क्या है कि हकीकत तो ये है, मगर उनके पीछे इनकी ज़िंदगी की हकीकत क्या है कि एक फटे पुराने खेमे में उन्होंने जन्म लिया था। मंगोल उनका ख़ानदान था, मंगोल खित्ता है तो मंगोलिया कहा जाता है। कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उसने दुनिया के तकरीबन आधे हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया, फ़तह कर ली। मगर 13 साल की उम्र में कहते हैं कि उसने हथियार उठाया था। 40 साल की उम्र तक उसने हथियार लिए और बहुत बड़ा फातेह बन गया। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनकी हिम्मत बढ़ती गई तो मंगोलिया से लेकर जॉर्जिया, समरकंद, तुर्कस्तान, तकरीबन आधी दुनिया पर उसने फ़तह की। मगर हैरत की बात यह है कि आखिर क्या टेक्निक थी इस जंगजू आदमी के पीछे, इस वहशी आदमी के पीछे। तो एक राइटर हैं, ब्रिटिश राइटर हैं, फ्रैंक मैकलाइन ब्रिटिश राइटर हैं। वो लिखते हैं, और इसके अलावा ब्रिटेनिका में भी आप अगर देखेंगे द सीक्रेट्स ऑफ मंगोलिया, उसमें भी वो राज लिखा हुआ है कि चंगेज़ खान ने दुनिया में 2 टर्मिनोलॉजी टेक्निक्स लाए। उन 2 टेक्निक्स के बलबूते पर उन्होंने दुनिया के आधे हिस्से को फ़तह कर लिया। सबसे पहली टेक्निक क्या थी? सबसे पहले टेक्निक ये थी कि स्पीड वार टेक्निक उन्होंने ईजाद की। स्पीड वार टेक्निक क्या थी कि पहले पैदल सफ़र करते थे, जो जत्थे जाते थे। उसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सवारियों का इस्तेमाल किया, मगर चंगेज़ खान ने तेज़ रफ्तार घोड़ों का इस्तेमाल किया। वो न सिर्फ घोड़ों का इस्तेमाल करते थे, मगर एक एक सिपाही के पास 3 अदद घोड़े होते थे। एक पर वो ख़ुद सवारी करते थे और 2 इजाफ़ी होते थे कि अगर थक जाए, मर जाए, बीमार हो जाए, ढीला हो जाए, तो वो उस घोड़े को छोड़कर दूसरे घोड़े पर जाते थे। जो घोड़ा बीमार हो जाए, मर जाए या सुस्त हो जाए, तो उसे वहीं वो छुरी लगाकर गोश्त दूसरे घोड़ों को खिला देते थे या खून उन्हें दे देते थे और ख़ुद उससे भी खून पीते थे। चंगेज़ खान की बड़ी जो कहते हैं आदत थी, वो जिस घोड़े पर सवार होता था तो चलते हुए बराबर के घोड़े पर खंजर मारता था और वहीं से उसका खून पीता था। यही जिबलत थी कि वो वहशी से वहशी तर बन गया। 3 इजाफ़ी घोड़े, स्पीड इतनी कि जहां एक माह में कोई पहुंच सके, ये 1 हफ्ते में पहुंच जाते थे। ये स्पीड वार टेक्निक इनको फातेह के खाने में लाती गई। और दूसरी टेक्निक, कहते हैं कि दूसरी टेक्निक इनकी स्पीड वार के बाद थी कि दुनिया की पहली टेक्निक थी जो उन्होंने दी कि घोड़े पर सवारी करते हुए तीर अंदाज़ी करें। इससे पहले किसी ने भी ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं किया था। चंगेज़ खान ने घोड़े पर सवारी करते हुए तीरंदाजी की और सारे फोर्स को एक्सपर्ट कर दिया। ये 2 चीज़ें थी। अब आते हैं उस दिलचस्प वाक़े पर कि आखिर हॉर्स ट्रेडिंग कहाँ से लफ्ज़ निकला। कहते हैं जब तुर्कमेनिस्तान से उन्हें फ़तह का ऐलान किया तो उनकी तरफ रवाना हो गए। अब उनकी आदत क्या थी कि जिस खित्ते में जाते थे उस खित्ते के सारे घोड़े ख़रीद लेते थे और अपने हमरा ले जाते थे और वार स्पीड टेक्निक पर अमल करते थे। मगर कहते हैं मौरखीन कि दुनिया में अगर चंगेज़ खान से किसी ने मौर का सर अंजाम दिया या टफ़ टाइम दिया तो वो अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह था। अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने क्या टेक्निक इस्तेमाल की? उसने जिस खित्ते पर वो फ़तह करने जाता था उस खित्ते के सारे घोड़े वो पहले से ख़रीद लेता था। और उस खित्ते में जब तुर्कस्तान की तरफ वो दौड़ा है तो उस खित्ते में कोई भी घोड़ा उसे नहीं मिला और वो सुस्त रफ्तार जंग के लिए रवाना हुआ। सारे घोड़े अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने ख़रीद लिए। तो कहते हैं कि बड़ा टफ़ टाइम मिला तुर्कस्तान को फ़तह करने में।
चंगेज़ खान को, तो ये वार टेक्नोलॉजी के बाद ये टेक्नोलॉजी ख्वारज़म शाह ने पहली दी कि आप हार्स ट्रेडिंग करें। ये वर्ड अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह का है कि हार्स की तिजारत करके आप उस खित्ते के सारे घोड़े ख़रीद लें और मद्दे मुकाबिल को कोई भी ऐसा घोड़ा या हथियार न मिले जिस पर आपको वार करे। तो अब कहते हैं कि ये टेक्निक ख्वारज़म शाह की इतनी कामयाब गई कि ये दुनिया में काफ़ी अरसे तक चलती रही। अब जदीद दुनिया में हमारे यहाँ कब आई, इसके लिए हम दूसरा सेशन करेंगे, क्योंकि आज हमारा हिस्ट्री का सेशन है। उसमें चंगेज़ खान की एक कोटेशन कि चंगेज़ खान जब इस दुनिया से चला गया तो जब बिस्तर मर्ग पर था तो उन्होंने एक जुमला कहा था। उसने कहा था कि मैंने दुनिया के तकरीबन हर शख्स को शिकस्त दे दी, मगर मैं शिकस्त न दे सका तो अपनी तकदीर को शिकस्त नहीं दे सका। ये दुनिया का वो फातह था जो कच्चा गोश्त खाता था, किसी की परवाह नहीं करता था, ज़िंदगी के किसी मकाम में भी उसको शिकस्त नसीब नहीं हुई। कहते हैं ज़ख़म भी उसके जिस्म पर इतने नहीं थे जिस तरह फ़ातिहीन के जिस्मों पे होते हैं। यानी वो इतनी बर्बरीत से लबरेज था कि उसकी आंखों को देखकर दुश्मन लरज़ जाता था और कुछ तो कहते हैं कलेजे फट जाते और मर जाते थे। और वो शख्स जो दुनिया की फ़तह में निकला था वो कहता है कि मैं तकदीर के हाथों शिकस्त खा गया हूँ। आदमी जितनी भी कोशिश करे, आदमी अपने आप को जितना भी बहादुर जाने, जितनी बर्बरियत कर ले, जितनी भी दौलत कमा ले, मगर आखिरी अल्फाज उसके यही होते हैं कि वो फितरत और कुदरत से नहीं लड़ सकता। इसलिए ज़िंदगी में कोई भी काम करें तो ये जान कर करें कि दुनिया के जितने फ़ातिहीन थे, बहादुर थे, वो शिकस्त खा गए, हम भी शिकस्त खा सकते हैं। हमें ऐसे काम करने चाहिए कि दुनिया में चले जाएं, दुनिया से चले जाएं तो हमें अच्छे लफ्ज़ों से याद किया जाए और हमारा किया हुआ दूसरों को काम आ जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।